हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। हमारे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनेंगे जो हमारे एग्जाम में आया करते हैं और जिनका हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर देना होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रॉब्लम कैसे डिजाइन हो रही है, हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से डिजाइन होकर आने वाला है। ठीक है, सीबीएसई की एक क्वालिटी है कि वहां पे क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। मान के चलिए रिपीट ही नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन हर बार कुछ नया डिजाइन होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है उस क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। और वहां पे ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना होता, बहुत छोटा आंसर लिखना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर होता है वो। यही थोड़ा सा फर्क होता है आपके और आपके एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। मैं आज आपको बता दूं, अब मैं बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक के सेशन भी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जीओसी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, अब हम आपके लिए शुरू कर तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें तैयार हो सकती है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। छोटा सा ही आज का वीडियो होगा, लेकिन कमाल का होगा। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, सबके आंसर आप देंगे। अभी 5 मिनट रुक जाइए, सबके आंसर आप देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं डिजाइन करूंगा। चलिए देखते हैं। एक बात तो आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा भाई, वाटर का स्ट्रक्चर तो सब लोग जानते हैं। ये वाटर का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन के पास 2 अनहाइब्रिड है ऑर्बिटल, जिनके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, बिल्कुल ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर टोटल बॉन्ड आपके 2 है तो sp हाइब्रिड होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा। ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं। सिंगल बॉन्ड को भी आप वन काउंट करेंगे। ये एक छोटा सा आइडिया आपके लिए तैयार किया गया था कि सिंगल भी 1 में काउंट करेंगे, डबल भी 1 में काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 में काउंट करेंगे, लोन पेयर को भी 1 में ही काउंट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप 1 में ही काउंट करेंगे। एक चीज की और मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की थोड़ी सी कम हो जाएगी 1.33 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम हो जाएगी 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये बेसिक्स टूल्स आपको आने चाहिए। अभी जो कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं ना, उसके लिए ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास आपका एक एलिफेटिक अल्कोहल। देखते जाइए, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, दिखाई देता होगा, दिस इज द एलिफेटिक अल्कोहल। और ये मैंने आपके लिए डिजाइन किया है एक, ठीक है, एक आपके लिए मैंने डिजाइन किया है एक एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, ओके। और एक मैंने आपके लिए डिजाइन किया है ईथर, है ना। एक मैंने आपके लिए एलिफेटिक अल्कोहल डिजाइन किया, एक एरोमेटिक अल्कोहल डिजाइन किया और एक मैंने डिजाइन किया ईथर। ईथर की अभी हमने कोई खास डिस्कशन नहीं किया, उसके लिए एक अलग से सेशन रहेगा, वहां डिस्कशन होगा। यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बस उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है सर, देख लेते हैं। कार्बन ये एलिफेटिक है, ये रहा कार्बन। टोटल बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 4 के लिए हमारा कितना होता है sp3। सर एलिफेटिक अल्कोहल का जो भी कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिड होगा। हो गया, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि 2 को भी 1 ही काउंट करना। ठीक है, तो 1
2 3 टोटल बॉन्ड 3 है और 3 के लिए हमारा होता है sp2 हाइब्रिड, ठीक है, sp3 हाइब्रिड होता है। ऐसी 1 2 3 4 ईथर के आपके सारे कार्बन sp3 हाइब्रिड होंगे, ठीक है, ओके। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो आपका है, ध्यान से देखें ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर को भी 1 मानना है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्डेड है, 2 अनबॉन्डेड है ना, तो टोटल बॉन्ड 4 हो गए, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, ये भी sp3, ये भी sp3। 1 by 1 बात कर लेते हैं, 1 by 1 COOH, ये तो एलिफेटिक था, ठीक है, ये एरोमेटिक का लिख देता हूं, ये जो एलिफेटिक अल्कोहल था इसमें ये था sp3, ये sp3 और ये S, ये ओनली S हाइब्रिड है, S है, हाइड्रोजन के पास S ऑर्बिटल होगा। यहां पे आ जाइए, ये एरोमेटिक वाला है, ये एरोमेटिक COH है, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3 और ये वापस कैसा है फिर वही S, ठीक है, sp3s sp3 sp2 sp3s, क्योंकि ये एरोमेटिक वाला C है और ये एलिफेटिक वाला C है, ठीक है। लेकिन जो ईथर का सेक्शन है आपका, ईथर का, ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3 होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो गया, आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई नई चीज थी, आप इसे नोट कर लें। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है कि अल्कोहल में, एलिफेटिक अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3 कार्बन की, एरोमेटिक में sp2 होगी, ईथर में sp3 होगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, चाहे आपका फिनोल हो, सब में sp3 हाइब्रिड होगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट करें। चलिए फटाफट, ये सब नोट है ना, ये सब नोट होना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर, बिल्कुल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा। चलिए अब क्वेश्चन मेरा क्या बनने वाला है वो सुन लीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको फोकस करना है, ठीक है, ओके। चलिए, ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल है जिसको आप फिनोल कहते हैं, ये फिनोल का COH बॉन्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कोई एलिफेटिक अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल है, ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल है। चलिए हम इसका CO बॉन्ड ले आते हैं, ध्यान से देखिएगा, काम की बात बता रहा हूं, हम इसका CO बॉन्ड ले आते हैं। आपसे एग्जामिनर कहेगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इज 142 पिकोमीटर। वो कहता है कि एलिफेटिक अल्कोहल का CO बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, बट एरोमेटिक वाले CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर और बार में चिल्लाएगा वाई। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेटिक अल्कोहल में CO बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एरोमेटिक अल्कोहल के CO बॉन्ड के कंपेयर में वाई। ऐसे कह सकता है CO बॉन्ड लेंथ इज लेस देन कंपेयर देन एलिफेटिक CO बॉन्ड वाई। इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने हेलो एल्केन्स और एरियंस में भी बनाई थी, याद कर लीजिएगा, वहां पे भी मैंने ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स बनाई थी, ऐसी ही प्रॉब्लम्स आया करती हैं। सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटे छोटे ही आंसर होते हैं। आपको यही ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों पर कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ छोटा। हाइब्रिडाइजेशन की तो बात हो चुकी है, ये sp2 होगा, ये sp3 होगा, ये मोर नेगेटिव कार्बन होगा, ये लेस नेगेटिव कार्बन होगा। ये क्यों कह दिया आपने सर, ये मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव? अरे यार मैंने नहीं कहा, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। हमारे पास एक sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3,
एस में होता है 50% करेक्टर, यहाँ होता है हमारा 33.3% करेक्टर, और यहाँ होता है हमारा 25% करेक्टर। आपने कहा ये sp3 है, आपने कहा ये sp2 है, तो यहाँ पे होगा सर 30, यहाँ पे होगा 25% करेक्टर, यहाँ पे होगा सर 33.3% करेक्टर। तो मोर नेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मोर नेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, फिनॉल और एल्कोहल के अंदर कौन ज्यादा कार्बन नेगेटिव होगा, सी कौन सा एरोमेटिक नेचर वाला, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिड है, वहां एस करेक्टर ज्यादा होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं वापस अपने क्वेश्चंस पे आता हूं। मेरी एरोमेटिक CO की बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है, एलिफेटिक की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है, यहाँ पे मेरा यही डिस्कशन है। याद करिएगा, ऐसी चीजें मैंने हेलो एल्केन्स और एरीन्स में बताई थी, ठीक है। आपको याद करिएगा, मैंने आपसे बात कही थी कि अभी मैंने एक चीजें लिखाई थी, आपको एक चीजें लिखाई थी कि सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल की डबल बॉन्डेड होने से थोड़ी सी कम हो जाती है 1.33, ट्रिपल की और कम हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम के आसपास। आप देख सकते हैं जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स छोटा होता जा रहा है बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है। मतलब आप मान के चलिएगा, अगर डबल बॉन्डेड करेक्टर आएगा तो छोटा हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ। रेगुलर बॉन्ड लेंथ आपका एलिफेटिक का 142 है, इसका 136 है। यही डिस्कशन करना है कि ऐसा आगे हो क्यों रहा है, ठीक है। चलिए अब आप सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमने एक चीज देखी है, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड कहीं होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर कहीं होगा, पाई सिग्मा प्लस चार्ज कहीं होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव होगा, या पाई सिग्मा एक फ्री ऑड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो सर वहां रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी मैं हेलो एल्केन्स एरीन्स में बताया हूं, वहां पे जरूर देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने वहां पे डिस्कशन किया है ना। मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां डिस्कशन आप कर सकते हैं कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा फ्री ऑड इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, और आप जानते हैं रेजोनेंस होने से क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आते ही आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आते ही आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आप चीजें आप क्लियर कर लीजिए। मैं इसे वापस हटाता हूं, वापस समझाता हूं, इसे पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा, वापस समझाता हूं। ये चीज समझिएगा कि ये चीज होगी तो रेजोनेंस होगी, ठीक है, ये चीज होगी तो रेजोनेंस होगी। तो मैं वापस सारी चीजों को फिर रिकॉल करता हूं आपके लिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन है। आप एनसीईआरटी खोले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोले, यही सब आता है। आपने इन्हीं पे पकड़ कर ली, आप अपने पेपर को फाड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, बात ये थी कि ये है फिनॉल, बात ये थी ये है फिनॉल, ठीक है। बात ये थी कि ये है एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है। हमने कहा था इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है 136 पिग्नोमीटर, और इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है 142 पिग्नोमीटर। और यही बात थी कि ये छोटी क्यों, ये बड़ी क्यों है। तो आप देखें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा सर। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में ऑक्सीजन के पास, उसने 2 बतासे बांट दी तो 4 बचेंगे। 4 मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को कहते हैं 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को हम लोग कहते हैं 1 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे सर, ठीक है। तो देखिएगा भैया, पाई सिग्मा लोन पेयर, बस हो गया काम। फिनॉल के अंदर वो चीज है जिसको मैं तलाश रहा था, रेजोनेंस की एक स्पेशलाइजेशन करेक्टर फिनॉल के पास है, पाई सिग्मा लोन पेयर। जैसे ही पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री ऑड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, वहां पाई इलेक्ट्रॉन घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा सिस्टम में। आप समझ के ले लीजिए, फील कर लीजिएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बस फील कर लीजिएगा कि फाइनली होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो यहाँ पे एक दे देगा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, और डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। यही रीजन था 142 ना होकर 136 हुई। अब वापस काम पर आ जाते हैं। हमसे पूछा गया था कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है। अब लंबी चौड़ी कोई भाषण मत दीजिए, बस इतना लिख दीजिएगा, ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड
करेक्टर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ड्यू टू, एक ही लाइन में लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, बस इतना लिख दीजिए ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से एक चीज और होगी कि ये वाला CO बॉन्ड जो होगा मेरा वो मोर रेक्टिव होगा, ये वाला CO बॉन्ड जो होगा मेरा वो लेस रेक्टिव होगा, क्योंकि पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाइड करेगा वो। दो क्वेश्चन बन गए, दो क्वेश्चन बन गए। फिर सुनिएगा, CO बॉन्ड एरोमेटिक, CO बॉन्ड एलिफेटिक, CO बॉन्ड लेस रेक्टिव एरोमेटिक, CO बॉन्ड एलिफेटिक मोर रेक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होगी फिनोल में इसलिए वो लेस रेक्टिव है, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतना बोल दीजिए, हो गया काम मेरा। बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन तैयार मिलते हैं CBSE के एग्जाम में, बस आप तैयारी करिएगा। रेजोनेंस दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है कि क्यों लेस रेक्टिव है, क्यों मोर रेक्टिव है, क्यों बॉन्ड लेंथ छोटी है और क्यों बॉन्ड लेंथ बड़ी है। आगे डिस्कशन करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे डिस्कशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एस करेक्टर हो गया, मोर नेगेटिव हो गया, बॉन्ड लेंथ डिस्कशन हो गया, रेक्टिविटी की बात हो गई, कौन ज्यादा रेक्टिव कौन ज्यादा लेस रेक्टिव। अब थोड़ा कमाल की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी कमाल की बात कर रहा हूं। देखिए, आप लोग जब 11 में थे, 11th क्लास में थे, आपको आपके टीचरों ने एक बात बताई थी, सुन लीजिएगा। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 2 होगा तो वो sp हाइब्रिड होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा, अरेंजमेंट होगा टेट्राहाइडल। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया गया था भाई। अरेंजमेंट कैसा होगा? टेट्राहाइडल, ठीक है, टेट्राहाइडल अरेंजमेंट होगा। 3 होगा तो sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा, अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरीके का ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा। 4 होगा तो sp3 होगा, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा। उल्टा लिख गया मैं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। ये लीनियर होगा, ये कैसा होगा? ये लीनियर होगा, ओके, ये लीनियर होगा और 109 डिग्री 28 मिनट होगा तो कैसा होगा? टेट्राहाइडल होगा। कैसा होगा? टेट्राहाइडल होगा, ओके, ठीक है। ये एंगल 180, ये एंगल 120 और ये एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट, 4 बॉन्ड नहीं होते इसमें। 109 डिग्री 28 मिनट के 4 नहीं 6 होते हैं, याद रखना। 6 होते हैं, दिखते 4 है, 6 होते हैं, नीचे भी तो होंगे टेट्राहाइडल में, नीचे भी तो होंगे। ये बात आप जानते थे, ये बात आप जानते थे, ठीक है। चलिए, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर वापस फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, फिर वापस प्रॉब्लम पर जाएंगे। पहले एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं अपना। चलिए, मेरे पास आया मीथेन, बिल्कुल मेरे पास आया मीथेन, मेरे पास आया अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। आपने ऐसा हमसे कहा, कोई वाटर पकड़ लाया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाटर पकड़ लाया। हाइब्रिडाइजेशन काउंट कराइए सर, 1 2 3 4, सर sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करिए, 1 2 3, लोन पेयर भी 1 काउंट होगा, 1 2 3 4, ये भी sp3, 1 2 3 4, ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, बिल्कुल होगा। अब बात आती है एंगल की, 109 डिग्री 28 मिनट रेगुलर एंगल होता है। टेट्राहाइडल अरेंजमेंट की बात करूं तो रेगुलर एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। ली वेल वॉनथॉफ ने डिस्कवर किया था इस एंगल को बिटवीन 2 एटम्स, कार्बन के 2 एटम्स के बिटवीन अरेंज कैलकुलेशन किया था 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो सर ये भी इतना होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी इतना होना चाहिए, बिल्कुल। ये आपका अरेंजमेंट कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। ये अरेंजमेंट कैसा होगा? टेट्राहाइडल। तो ये भी कैसा होना चाहिए? टेट्राहाइडल। ये भी कैसा होना चाहिए? टेट्राहाइडल। लेकिन सच क्या है? ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद कुछ बुक्सों में लिखा हुआ है ये होगा 107, ये लगभग 105, कुछ बुक्स 104 इंटू 5 डिग्री लिखती है, ठीक है, 105 मान लीजिएगा। जब एंगल डिस्टर्ब हो गया, जब मेरा एंगल ही खराब हो गया तो शेप तो खराब होगी मेरी, मेरा अरेंजमेंट तो खराब होगा। अरे मान लीजिएगा पहले आप इतने एंगल पे बैठे थे, आप 90 पे बैठे थे, एंगल छोटा हो गया, बड़ा होगा तो अरेंजमेंट तो खराब होगा ना। तो अरेंजमेंट तो डिस्टर्ब हो गया। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि साहब ये तो पिरामिडल होती है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? पिरामिडल होती है। और इसकी कैसी होती है? वी शेप। कैसी होती है? वी शेप होती है या वेंट होती है। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि अगर लोन पेयर आएगा तो अरेंजमेंट बदल जाए। ये क्या चीज है सर, ये बदल क्यों रहा है?
रेगुलर क्यों नहीं आ रहा, बदल क्यों रहा है? आपको 11th में एक थ्योरी पढ़ाई गई थी जिसका नाम था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती थी आपसे कि जहां पे लोन पेयर होगा वहां पे मोर रिपल्शन होगा, कंपेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लेस मोर रिपल्शन होगा कंपेयर देन बॉन्ड पेयर। तो जो लोग बॉन्ड बना रहे हैं वो तो बॉन्ड पेयर है, और जहां लोन पेयर रखा है वो लोन पेयर है। आप देख सकते हैं यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां पे लोन पेयर, लेकिन यहां पे बॉन्ड पेयर, यहां पे रिपल्शन इस वाले मॉलिक्यूल के कंपेयर में थोड़ा छोटा होगा, और यहां पे केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, यहां पे रिपल्शन वेरी लेस होगा अकॉर्डिंग टू बेस्पर। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पे सारी बातें कर रहा हूं। वाटर के अंदर लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने की वजह से मेरा एंगल डिस्टर्ब हो गया, और एंगल डिस्टर्ब होने से मेरा अरेंजमेंट खराब हो गया। क्या आया? बेंट या वी शेप। ऐसे ही अमोनिया में हुआ, अमोनिया में भी रिपल्शन फील हो रहा है, रिपल्शन होने से रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहा, बदल गया। कैसा आया? पिरामिडल अरेंजमेंट आया, और यहां पे कोई रिपल्शन नहीं है मीथेन में, वो रेगुलर रहा टेट्राहाइड्रल। यहीं से क्वेश्चन मेरे शुरू हो रहे हैं। पहले इस चीज को समझिए कि अरेंजमेंट क्यों खराब हो रहा है, ड्यू टू बेस्पर थ्योरी। बेस्पर थ्योरी बताती है कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो अरेंजमेंट आपका डिस्टर्ब होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। लगभग ऐसा माना जाता है कि एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल लगभग 2 डिग्री डिक्रीज होता है। तो 1 लोन पेयर, इसलिए मैंने लगभग 2 डिग्री डिक्रीज किया था। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो मैंने लगभग एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्स है, यहाँ पे 4 डिग्री डिक्रीज किया था, 105 लिखा था मैंने इसीलिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बड़ी काम की चीज है ये सब। पी ब्लॉक में भी काम आने वाला है, अभी पढ़ेंगे पी ब्लॉक, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये सब। पी ब्लॉक में भी काम आने वाला है, पहले इसे उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। हो गया काम मेरा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फिर सुन लीजिए। sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, अरेंजमेंट टेट्राहाइड्रल होता है। ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लें, और मैं बता भी चुका हूं क्लास 11th में, आपके टीचरों ने बहुत अच्छे से आपको बताई होगी। ठीक, एक साहब मेरे पास आए, ध्यान से देखें, एक साहब मेरे पास आए, एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया, और एल्कोहल का स्ट्रक्चर बना दिया। बिल्कुल बड़ा प्यारा क्वेश्चन था उनका कि सर जो एल्कोहल के अंदर ये COH बॉन्ड है आपका, COH बॉन्ड है आपका, ये ऑक्सीजन तो आप कहते हैं ये तो sp3 अपडेट होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, 1 2 3 4, ठीक है। जब sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, रेगुलर एंगल तो ये है। लेकिन एलिफेटिक एल्कोहल के अंदर जो COH बॉन्ड आता है आपका, उसका बॉन्ड एंगल लगभग स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली आपका छोटा सा हो जाता है, 108 डिग्री 4 मिनट के आसपास, 108 डिग्री 5 मिनट के आसपास। ओके, 108 डिग्री 5 मिनट के आसपास ये वैल्यू थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है। हम लिख सकते हैं स्लाइटली लेस हो जाता है, स्लाइटली लेस हो जाता है, ठीक है, छोटा सा कम हो जाता है एक रेगुलर टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट के कंपेयर में। फिर कहेगा क्यों, चिल्ला चिल्ला के कहेगा क्यों कि एलिफेटिक एल्कोहल का जो COH अरेंजमेंट है उसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली छोटा हो जाता है, स्लाइटली लेस हो जाता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस हो जाता है कंपेयर रेगुलर टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। फिर कहेगा आपसे वाई, ठीक है, फिर कहेगा आपसे वाई। आंसर आपके पास है, आप देख सकते हैं, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर, फिर देखिएगा ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ऐसे करके दोनों लोन पेयर एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन होने की वजह से ये बल्कि है, ये तो बल्कि, लेकिन ये छोटा सा एटम है, ये इसकी साइज बहुत छोटी है, साइज छोटी होने की वजह से ये हल्का सा
दब जाएगा, उस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, ये गैप थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और गैप कम होने की वजह से एंगल थोड़ा सा हमारा छोटा हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन। सिंपल लाइन में बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्यों? आप लिख दीजिएगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा, आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें। एलिफेटिक COH बॉन्ड एंगल छोटा है, क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। चीजें मैंने समझा दी, पॉज करके नोट कर लें, यही क्वेश्चन है और यही आंसर है। खुद बना लें क्वेश्चन, खुद ही आंसर जज कर लें। चलिए नेक्स्ट, एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा मेरा इसके अंदर। अब मैंने ले लिया ईथर ले लिया। अब ईथर के लिए वो कहता है कि भैया ईथर भी sp3 हाइब्रिड है, वहां पे भी तो लोन पेयर है। ध्यान से सुनना, वहां पे भी तो लोन पेयर है, ठीक है, वहां पे भी तो लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन वहां COC कौन सा? वहां COC बॉन्ड का बॉन्ड एंगल लगभग 110 डिग्री स्लाइडली थोड़ा सा बढ़ जाता है रेगुलर टेट्राहाइड्रल एंगल के कंपेयर में। दो तरीके की बातें हुई। ईथर की बातें करते हैं तो ईथर में एंगल रेगुलर एंगल की वजह से थोड़ा सा स्लाइडली बढ़ जाता है, और एल्कोहल की बात करते हैं तो वहां पर रेगुलर एंगल के कंपेयर में थोड़ा सा घट जाता है। तो घटने की बात तो खत्म कर ली कि साहब लोन पेयर होता है, लोन पेयर से रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए वो बेचारे गरीब प्रजाति का जो हाइड्रोजन थोड़ा सा दब जाता है, इसकी वजह से एंगल छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी तो सब लोन पेयर है, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे भी तो लोन पेयर ही रखे हुए हैं, यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है? चलिए मैं बात करता हूं बढ़ क्यों रहा है। देखिए फर्क क्या है, फर्क चीजों में समझिएगा कि वहां पे और वहां पे क्या था। वहां पे हाइड्रोजन था, एक गरीब प्रजाति का व्यक्ति था, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम, बहुत प्यारा सा एटम, हाइड्रोजन जिसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम, और ये CH3 है। बिल्कुल ऐसे मानिए जैसे आपने वो पहलवान देखे होंगे, बड़े बड़े सूमो पहलवान होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ये बड़े बड़े सूमो पहलवान है आपके, बड़े बड़े वल्की ग्रुप है। क्या है? बड़े बड़े वल्की ग्रुप है, बड़े बड़े पहलवान है आपके, ठीक है। यहां से लोन पेयर फील हुआ, पहलवानों का अबे हमें तो आप यहां से लोन पेयर रिपल्शन आया, ये तो रिपेल होने लग गए। लेकिन नीचे वल्की ग्रुप थे, साइज बहुत बड़ी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ उनके रिपल्शन का, उन्होंने उल्टा उनको धक्का दे दिया, क्योंकि वल्की ग्रुप थे, उल्टा धक्का दे दिया। वो वाला हिसाब है कि चींटी हाथी में धक्का मार रही है, आप समझिएगा, चींटी किसी हाथी में धक्का मार रही है तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना? हाथी उल्टा चींटी को उठा के फेंक देगा हवा से, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने यहां धक्का मारा, उन्होंने वो तो वल्की ग्रुप थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उन्होंने ही उसे दबा दिया, और दबा देने की वजह से एंगल थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। तो रीजन है बॉन्ड एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है, मोर हो जाता है। वाई? ड्यू टू, अब लोन पेयर नहीं करेंगे, अब करेंगे वल्की ग्रुप रिपल्शन, ड्यू टू वल्की ग्रुप रिपल्शन। बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं मेरे बच्चे, ऐसे ही प्रॉब्लम CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के देख सकते हैं। टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनाए मैंने, अभी मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लें फटाफट। चलिए फटाफट देखिए, ये मेरा और अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा सा है। आप देखिएगा, ये आपका COH बॉन्ड एरोमेटिक अल्कोहल है, ठीक है, ठीक है।
पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पोलरिटी का पैरामीटर होता था। आपका किसका पैरामीटर होता था? आपकी पोलरिटी का पैरामीटर होता था डायपोल मोमेंट, जिसको म्यू से इंडिकेट करते थे। ठीक है ना, म्यू से इंडिकेट करते थे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि नॉन पोलर है तो म्यू होगा आपका 0। अगर मॉलिक्यूल का नेचर पोलर है तो म्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात हमारी पहले से तय थी, ये बात हम जानते थे, कुछ नया नहीं सीख रहे। चलिए क्वेश्चन क्या है? डायपोल मोमेंट ऑफ एलिफेटिक CO या एलिफेटिक कंपाउंड्स 1.71 डायपोल डिवाइड 1.71 डिवाइड यूनिट है डायपोल मोमेंट, ठीक। बट एरोमेटिक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज 1.54 डिवाइड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एरोमेटिक एल्कोहल की डायपोल मोमेंट की वैल्यू छोटी क्यों है और एलिफेटिक के डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा क्यों है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं इस वाले वीडियो में, ठीक है, कि ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों, बस यही प्रवचन देने हैं कि भाई ये कम क्यों, ये ज्यादा क्यों है। सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा, समझने की कोशिश करिए थोड़ी सी। देखिए डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली आपका होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, ठीक है, जिसको आप म्यू से इंडिकेट करते थे। ये पोलरिटी का पैरामीटर है ना, जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा डायपोल, समझ ना, जितना ज्यादा डायपोल क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज आने चाहिए, डायपोल आ जाएगा, दो अपोजिट चार्ज आएंगे तो डायपोल आ जाएगा। दोनों में समस्या क्या है वो सुन लीजिएगा। ये प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं, केमिस्ट्री के कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये डेंसिटी देने वाला व्यक्ति है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड देगा। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ऑक्सीजन को, इसकी पोलरिटी बढ़ा रहा है। OH बॉन्ड की क्या कर रहा है? पोलरिटी इंक्रीज कर रहा है। पोलरिटी बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहां कहानी उल्टी है भाई। यहां देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये डेंसिटी देने की जगह, ये डेंसिटी देने की जगह उल्टा उससे लेना स्टार्ट कर देगा। सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा, डेंसिटी और कम कर देगा। देने की जगह डेंसिटी कम कर देगा, और डेंसिटी कम होगी तो पोलरिटी आपकी कम हो जाएगी। फिर समझिए, डेंसिटी कम होगी तो पोलरिटी कम हो जाएगी। दोनों में फर्क हो चुका है। ये डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये डेंसिटी कम कर रहा है। रिलीजिंग ग्रुप है, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलरिटी बढ़ेगी, पोलरिटी बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। बात खत्म हो गई। ऊपर वाले केस में वैल्यू कम आई थी। क्यों कम आई थी? क्योंकि वहां पे डेंसिटी कम हो रही है, वो उल्टी उसकी डेंसिटी खींच रहा है। पोलरिटी का जो खाका था, पोलरिटी का जो पैरामीटर था, वो छोटा हो जाएगा, कम पोलर हो जाएगा, इसकी वजह से वैल्यू छोटी हो जाएगी। आप एक लाइन में इतना बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज लेस देन कंपेयर देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, उसके बाद जो डेंसिटी आपकी विथड्रॉ कर लेता है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो जरूर छोटा था, बड़ा कमाल का वीडियो था। छोटी छोटी प्रॉब्लम डिजाइन की मैंने आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरीके से अपने आप को तैयार करें, इस तरीके से अपने एग्जाम्स को तैयार करें। क्वेश्चंस देखें कैसे और कैसे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, वो भी आप खुद से देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।